नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एस भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से हम आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कतिपय कारणों से बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुआ, पर इसी बीच हमने बहुत सारे अच्छे प्रश्नों का संग्रह भी किया। तो आज हम जो प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो होंगे फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के प्रश्न, और हम प्रयास करेंगे कि आगे इतना गैप नहीं होगा, हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो आपसे भी चाहेंगे कि आप मैं मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अब अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो हैं फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। यह है प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। दूसरा प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा के नियम, कुछ नियम हैं, तो वो हैं उपयोगिता का नियम, एकीकरण का नियम और अनुभव का नियम। आगे हम चलते हैं, प्रयोजनवाद सत्य मानता है। प्रयोजनवाद अनुभव को सत्य मानता है। प्रश्न नंबर 4 है, यथार्थवाद चिंतन प्रक्रिया को मानता है। यथार्थवाद जो है वो चिंतन प्रक्रिया को क्या मानता है? समस्या केंद्रित मानता है। अर्थात जो व्यक्ति चिंतन करता है तो किसी समस्या पर करता है। ये यथार्थवाद का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चिंतन होते हैं वो समस्या केंद्रित होते हैं, ऐसा मानना है यथार्थवाद का। प्रश्न नंबर 5 है, यथार्थवादी ज्ञान की विशेषताएं। देखिए, मुख्य विशेषताएं हैं ये, वो हैं ये आवश्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और उपयोगी ज्ञान। यथार्थवादी ज्ञान की जो विशेषताएं हैं तो वो है आवश्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और उपयोगी ज्ञान। प्रश्न नंबर 6 है, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य, तो शिक्षा का लक्ष्य है जीवन को सुखमय बनाना। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का जो लक्ष्य है वो है जीवन को सुखमय बनाना। प्रश्न नंबर 7 है, यथार्थवाद की शिक्षण विधियां। तो यथार्थवाद की शिक्षण विधियां हैं प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक और शिक्षा यात्रा। यानी शैक्षिक भ्रमण। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया। तो प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया जो होती है ये अनुभव केंद्रित होती है। प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया जो होती है वो अनुभव केंद्रित होती है। इसके पहले इसी प्रकार का एक प्रश्न आ चुका है अभी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? तो इसकी मुख्य शिक्षण विधि है योजना विधि। इसको प्रयोजना विधि भी कहते हैं, परियोजना विधि भी कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड इंग्लिश में कहते हैं, और इसके जो जनक हैं वो हैं किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक जो है जॉन डीवी के शिष्य हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर।
प्रश्न नंबर 10 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका। देखिए, प्रयोजनवाद के अनुसार टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो टीचर जो होता है यानी शिक्षक जो होता है एक निर्देशक के रूप में होता है। सारे कार्य जो होता है अपने निर्देशन में वो अपने स्टूडेंट से कराता है टीचर। प्रश्न नंबर 11 है, प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप। पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होता है प्रयोजनवाद के अनुसार? तो वो है समस्या केंद्रित। प्रयोजनवाद जो है समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम की वकालत करता है, उसकी सिफारिश करता है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया। तो प्रकृतिवाद जो है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। खेल विधि के जनक कौन है? तो वो है फ्रावेल। इसके पहले भी इन प्रश्नों को हम प्रस्तुत कर चुके हैं, परंतु ऐसे प्रश्न हैं जो ये पूछे जाते हैं, इसलिए रिकॉल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकृतिवादी सत्य मानते हैं। किसे सत्य मानते हैं प्रकृतिवादी? तो प्रकृतिवादी प्रकृति और पदार्थ को सत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को और पदार्थ को सत्य मानते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का यह उद्देश्य दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जीवन जीने की कला का विकास, आर्ट ऑफ लिविंग का विकास